हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 7वां पढ़ने जा रहे हैं। तो जितने भी सहायक अध्यापक हैं जो आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पहला सवाल है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ है? पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास। पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। कौन सी भूमिका है? कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, विद्यार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन या विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका में आएगा ए नंबर, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, यानी चौतरफा विकास होना चाहिए पर्यावरण के प्रति। ठीक है। तीसरा सवाल, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? ए, भाषा और विज्ञान को समेकित करना, बी, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, भाषा और विज्ञान को समेकित करना। ठीक है, यानी पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? भाषा और विज्ञान को समेकित करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा नंबर में, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। देखिए ऑप्शन, पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, है ना। यानी पर्यावरण का ज्ञान भी देना है विद्यार्थियों को, पर्यावरण प्रति उसकी चेतना बढ़ाना है, पर्यावरण प्रति उसका मनोबल भी बढ़ाना है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा जो है ये विद्यालय में इसलिए अनिवार्य है। पांचवा नंबर, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। ठीक है, क्या अभिप्राय है पर्यावरण शिक्षा से? ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। ठीक है, ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य अभिप्राय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। उससे पहले छठे प्रश्न की ओर जाएंगे, उससे पहले देख लेंगे जो हमारा चैनल है डेली प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल, सभी भाई लोग जो है सब्सक्राइब कर देंगे। अभी जो वीडियो चल रहा है तो आपका वहाँ पे नीचे में सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उसको आप जल्दी से दबा दीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के पास कमेंट कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, है ना। और फिर वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, छठे नंबर की ओर। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? कक्षा के भौतिक वातावरण की ये बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करना चाहिए? ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, वायु प्रदूषण पर रोकथाम, सी, ए और बी दोनों, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो बात कर रहा है कक्षा के भौतिक वातावरण की बात कर रहा है,
इसलिए हाँ उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, केवल कक्षा की बात न करता तो फिर यहाँ ए और बी दोनों हो जाता। ठीक है, 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में, है ना, या फिर पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का मेन अर्थ ये है कि प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तरीय शिक्षा में पर्यावरण का जो शिक्षा दिया जाता है उसी को बोलते हैं औपचारिक पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, एकदम कन्फ्यूजन नहीं करना है, सटीक जवाब देना है इसमें से। ये इसमें पर्यावरण शिक्षा से जो सवाल है वो लगता है कि साइकोलॉजिकल नॉलेज भी डाला गया है इसमें, आपसे ले रहा है टेस्ट, है ना, कि भाई आप कितना सटीक जवाब इसका दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वें नंबर में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। ठीक है, ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, 9वां नंबर, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, कौन हो सकती है? ए सामान्य शिक्षा, बी पर्यावरण शिक्षा, सी अनौपचारिक शिक्षा, या डी प्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, तो पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां नंबर, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या ये सभी। इससे पहले देखें हम लोग ऑप्शन जो देखे थे कि प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सभी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, यानी पर्यावरण को शिक्षण में स्थान प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी मिलना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? ए प्रायोगिक, बी सैद्धांतिक, सी ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी ए और बी दोनों, यानी प्रायोगिक और सैद्धांतिक, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पर्यावरण शिक्षा दिया जाना चाहिए। 12 नंबर, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? देखिए सटीक जवाब दीजिएगा। ए पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, बी पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, सी प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी लाभ हैं। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित किया गया था बेलग्रेड, यानी यूगोस्लाविया में। ठीक है, 14 नंबर, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना, किस प्रकार होना चाहिए? एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार, या आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, यानी उसका शैक्षिक लेवल क्या है ना, और उसकी उम्र क्या है, इसके अनुसार पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 15वें सवाल की ओर। पीछे आ जा रहा है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है पर्यावरण अपकर्ष से, है ना? अब देखिए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, या डी
उपरोक्त सभी, तो इसमें भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण अपकर्ष से ये सभी जो है अभिप्राय है। 16वें सवाल की ओर आते हैं। पर्यावरण शिक्षा किसका हिस्सा बन सकती है? फिर देखिए आ गया वह उसी स्तर का। प्राथमिक विद्यालय स्तर, उच्च विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर और सभी स्तरों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी स्तरों पर। ये पिछले भी हो चुका था, केवल सवाल दूसरा टाइप से था। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ठीक है, ऑप्शन है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, बाहरी दुनिया से बच्चों के अनुभव को जोड़ना है ताकि वो लोग जो है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में समझ सके। ठीक है, इसका सटीक जवाब ये होगा। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है स्थलमंडल को, जलमंडल को, वायुमंडल को और जैवमंडल को, या डी उपरोक्त सभी को। ठीक है, तो 18वें नंबर का सही जवाब होगा डी नंबर उपरोक्त सभी को। पर्यावरण अध्ययन सभी को समाहित करता है, चाहे वो जलमंडल हो, स्थलमंडल हो, वायुमंडल हो या सभी जैवमंडल हो। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 19वें सवाल की ओर आते हैं। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है कौन? उत्पादक एवं ऊर्जा, उपभोक्ता एवं खनिज चक्र, उत्पादक एवं खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वें सवाल। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति क्या दर्शा रही है? ओजोन की उपस्थिति जो है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति क्या करती है ना? या गौर से देखेंगे ऑप्शन। गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है। अच्छा, लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सी है प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। या डी पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। ओजोन की उपस्थिति, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण ही जो सूर्य के प्रकाश की हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाती है ना? शुद्ध किरणें पहुँचती हैं जिसमें जो है हानिकारक किरण नहीं मौजूद होता है और त्वचा रोग से हम लोग बचते हैं, कैंसर से बचते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 20 प्रश्न जिसका हम लोगों ने अभ्यास किया पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? केवल आपको सब्सक्राइब करना है, कोई फी नहीं डालना है। ठीक है, तो लगातार बने रहें इस तरह का वीडियो। आपकी परीक्षा जब तक नहीं होती है तब तक लगातार अभ्यास जारी रहेगा। बने रहें मेरे साथ मेरे वीडियो में लगातार। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।